बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने जाना कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कैसे शादी देव और जोगी जयपाल को शिकस्ते फाश से दो चार कर दिया और वही लोग जो आपसे लड़ने आए थे आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े जादूगरों का ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर इस्लाम ले आना पृथ्वीराज के लिए बहुत शर्म की बात थी। उसकी हुकूमत पर लर्जा तारी हो गया था। अब सबको ऐसा लगने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब बिना किसी जंग के ही हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हल्क़े इरादत में शामिल हो जाएंगे और जो लोग राजा के लिए अपनी जान तक लुटाने के लिए तैयार होते हैं वही लोग राजा की जान के दुश्मन बन बैठेंगे। इन वसवसों ने पृथ्वीराज की नींदें हराम करके रख दी थी। फिर उसने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात पर आम फौजी अलगार करने का फैसला कर लिया। इस बैठक में अजमेर के तमाम ही मुदब्बिर और अक्लमंद लोग मौजूद थे। उनमें से किसी एक शख्स ने भी पृथ्वीराज के फैसले से इत्तेफाक नहीं किया और सब ने यही कहा कि इस फकीर से लड़ने से बाज रहा जाए। जादूगरों के इबरतनाक अंजाम के बाद बड़े से बड़ा जंगजू भी अब ख्वाजा साहब से दहशत सदा रहने लगा था। एक बूढ़ा पंडित जो कि बहुत ज्ञानी था, उसने पृथ्वीराज को उसकी माँ की नसीहत याद दिलाई। दरअसल उसकी माँ अपने वक्त की बहुत बड़ी माहिर नजूम थी। बाज़ तारीखों से ये भी पता चलता है कि उसकी माँ एक बहुत बड़ी जादूगर थी। पृथ्वीराज की माँ ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आने से पहले एक ख्वाब देखा था जिसके ज़रिए उसे एक मर्द बुजुर्ग के बारे में खबर दी गई थी कि बहुत जल्द वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने वाला है। फिर जब वो बूढ़ी औरत ख्वाब से बेदार हुई तो उसने पृथ्वीराज को करीब बुलाकर बड़ी मोहब्बत से कहा था, ऐ मेरे बहादुर बेटे, तुझसे दुनिया में राजपूतों की आन कायम है, मगर इन करीब इस इलाके में एक बुजुर्ग हस्ती दाखिल होगी जिसके करिश्मों से मुतासिर होकर बेशुमार लोग अपने बाप दादा के हरम को छोड़कर नए मजहब में दाखिल हो जाएंगे। तू भी उस साधु संत की बातों को गौर से सुनना। अगर तेरे दिलो दिमाग आमादा हो जाएं तो नए पैगाम को कबूल कर लेना, और अगर ऐसा ना हो तो कम से कम खामोश रहना और किसी भी तरह उस आने वाले साधु की मुखालिफत मत करना। अगर हुकूमत के नशे में तुझसे ये हरकत सरसद हो गई तो फिर इस गलती के बहुत बुरे नतीजे तुमको देखने पड़ेंगे। पृथ्वीराज ने अपनी माँ के ख्वाब को महज एक वहम समझा। बेटे की इस बेरगबती को देखकर बूढ़ी माँ परेशान हो गई थी। उसने शदीद करबनाक लहजे में पृथ्वीराज से कहा था, मैं समझती हूँ कि तेरा जोशे जवानी तुझे एक सईफ औरत की नसीहत सुनने से रोक रहा है, मगर ये अंदाज़े बेनियाजी बड़ा ही खौफनाक है। अगर तेरे नज़दीक मेरा ये ख्वाब कोई ख्याल है तो फिर नजूम की आवाज़ को गौर से सुन। सितारे भी यही कह रहे हैं कि वो आने वाला आकर रहेगा। पृथ्वीराज ने माँ की खातिर इस पेशन गोई को बज़ाहिर तो तस्लीम कर लिया था, मगर दिल से किसी ऐसी बुजुर्ग हस्ती के आमद का कायल नहीं था जो तने तनहा मजबूत तरीन राजपूत हुकूमत को उलट कर रख दे। पृथ्वीराज की माँ बेटे के जबरी करार से खुश न हुई बल्कि शदीद वहशत और बेचैनी में मुब्तला हो गई। उसने राजपूत हुक्मरान के सरकश जहन को अच्छी तरह पढ़ लिया था, लेकिन वहां नाफरमानी और बेखबरी के सिवा कुछ भी नहीं था। बूढ़ी काहिना मजबूरन खामोश हो गई और तकदीर की करिश्मा साजियों का इंतजार करने लगी। उसने कई बार नजूम के जरिए बुजुर्ग के आने का वक्त मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब न हो सकी। 12 बुरूज के सितारों की गर्दिश बूढ़ी जादूगरनी के सवाल का जवाब देने से कासिर थे। जब सितारों की तरफ से कोई पैगाम मौसूल न हो सका तो पृथ्वीराज की माँ ने राजदारी के साथ कुछ पंडितों से भी रुजू किया, मगर उनका इल्म भी उस वक्त खास की निशानदही करने से आजिज रहा। बूढ़ी काहिना अपने उस बेचारगी पर पेचो ताप खाकर रह गई। वक्त तेजी से गुजरता रहा। पृथ्वीराज की माँ का ख्याल था कि अगर वो बुजुर्ग मेरी जिंदगी में तशरीफ लाए तो मैं अपने बेटे को उसकी मुखालफत करने से बाज रखूंगी। इस तरह राजघराने के सर से ये खतरा टल जाएगा। लेकिन उस बेचारी बुढ़िया की ये ख्वाहिश मुकम्मल न हो सकी और कुछ ही दिनों के बाद पृथ्वीराज की माँ बीमारी में मुब्तला होने के बाद दुनिया से रुखसत हो गई। मरने से पहले उसने हुकूमत के चंद वफादार मुशीरों से कहा था, अगर मेरे बाद वो बुजुर्ग आ जाएं तो उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आना। आज अजमेर की कदीम तारीख इसी नाजुक तरीन मसले से दो चार थी। आने वाला आ चुका था और उसे झुटलाने वाले मुसलसल झुटला रहे थे।
जब शादी देव और जोगी जयपाल भी शिकस्त खाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने खम हो गए तो पृथ्वीराज ने गिनती के चंद मुसलमानों के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई करने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त एक मुशीर ने अजमेर के हुक्मरान को उसकी माँ की गुमशुदा अल्फाज याद दिलाए। कुछ देर के लिए माँ की पेशन गोई का जिक्र सुनकर पृथ्वीराज सन्नाटे में आ गया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन पर मजहबी अकायद, ख़ानदानी अजमत और इक़्तिदार का नशा मुसल्लत हो गया। वो हालात के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से निकलने वाले तमाम रास्ते ज़िल्लत और तबाही की तरफ जाते थे। अगर वो माँ की नसीहत पर अमल कर लेता, मुसलमान दरवेश की सरगर्मियों से चश्मपोशी कर लेता, तो चंद सालों तक अजमेर की पूरी आबादी इस्लाम में दाखिल हो जाती और फिर उसकी हुकूमत का कोई वजूद ही बाकी ना रहता। अगर खुद कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता तो छूत और अछूत, बड़े और छोटे का फ़र्क मिट जाता, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का खुदा काले गोरे, छोटे बड़े, अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखता है। इस तरह पृथ्वीराज का जाहो जलाल, घमंड और तकब्बुर मिट कर रह जाता। वो अंधी रिवायात के हाथों का खिलौना था, इसलिए नफसानी ख्वाहिशात के इशारों पर रक्स करता रहा। उसने अपनी आंखों पर पहरे बिठा दिए और माँ की पेशन गोई की तरफ से कान बंद कर लिए। फिर भी उस पर मुशीरों की बात का इतना असर ज़रूर हुआ कि पृथ्वीराज ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और उसके पैरोकारों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का इरादा ख़त्म कर दिया। मगर जहाँ तक ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से दुश्मनी का ताल्लुक़ था तो वो पहले से भी ज़्यादा शदीद हो गया था। अब सब मूर्ति की पूजा करने वाले एक नए अंदाज से सोच रहे थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बराह रास्त लड़ तो नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करना पूरे इलाके की हिलाकत का सबब बन जाता। इसलिए तय किया गया कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर जो लोग उन पर ईमान लाए हैं उन पर जुल्मों सितम किया जाए। इसके अलावा ये मंसूबा भी तैयार कर लिया गया कि हिंदू मजहब के रूहानी पेशवा, पंडित और गुरु आम इंसानों को देवताओं के अजाब से डराएं और साथ साथ ये भी बताएं कि आइंदा जो शख्स मुसलमानों से ताल्लुक़ रखेगा या अगर इस्लाम लाएगा तो उसकी ज़िंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। पृथ्वीराज और उसके मुश्किरों ने समझा था कि ये सख्तियाँ मुसलमानों के बढ़ते हुए असरात को रोक देंगी और कमज़ोर हिंदू दहशत ज़दा होकर अपने मजहबी हिसार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। इस मंसूबा साजी का फौरी रद्द अमल ये हुआ कि मुसलमान अशियाए खुर्दोनोश लेने के लिए बस्ती या शहर की तरफ आए तो मकामी बाशिंदों ने इंतहाई संगदिली से आंखें फेर लीं। एक खुदा के नाम लेवा ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम होकर रह गए थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को राजपूतों की इस नई रविश से आगाह किया गया तो आपने अपने साथियों को दिलासा दिया। आपने कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा तिलावत फरमाई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक खुदा की राह में अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कुर्बान न कर दो। खुदा का कलाम सुनने के बाद मुसलमानों के डूबते हुए दिल ठहर गए। लजीज खानों के बजाय उबली हुई सब्जियों से उन्होंने अपने पेट की आग बुझा ली, मगर ईमान वालों के ईमान में कोई फ़र्क न आया। मुसलमानों के इस मुजाहिदाना तर्ज अमल से काफिरों पर मायूसी तारी होने लगी। उन्हें यकीन था कि ज़िंदगी की राहें तंग होने के बाद ये मफलूकुल हाल मुसाफिर अपने पीर व मुर्शिद से बिछड़ जाएंगे। लेकिन जब मुसलमानों के पाया इस्तिकामत में हल्की सी भी लग़ज़िश पैदा न हुई तो पत्थर के पुजारी आलम वहशत में अपना गिरेबान चाक करने लगे। इत्तेफाक से उसी दौरान एक वाक़या पेश आया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के खादिम सैयद रोशन अली थे। एक दिन वो सुबह के वक्त बस्ती के करीब टहल रहे थे कि उन्हें एक गवालन सर पर दूध रखे नजर आई। वो बहुत तेजी से शहर की तरफ जा रही थी। सैयद रोशन अली ने उसे आवाज़ दी तो वो गवालन ठहर गई। उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो दूध कहाँ लेकर जा रही है। गवालन ने जवाबन कहा कि वो रोज़ाना महाराजा के लिए दूध फराहम करती है। सैयद रोशन अली ने दूध को देखने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि अगर दूध अच्छा हो तो वह आइंदा उसी गवालन से खरीद सके। दूध फरोख्त करने वाली औरत ने सैयद रोशन अली के सामने बर्तन रख दिया। ख्वाजा साहब के खादिम ने बेइरादा दूध को उंगली पर लेकर देखा। दूध निहायत उम्दा था, इसलिए सैयद रोशन अली ने चाहा कि गवालन थोड़ा सा दूध उसे भी दे दिया करें। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे कि दूध बेचने वाली औरत चीखने लगी और कहने लगी कि तुमने महाराजा के इस्तेमाल में आने वाले दूध को नापाक कर दिया है। मैं अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। गवालन इस तरह चीख रही थी जैसे उस पर क़यामत टूट पड़ी हो।
सैयद रोशन अली ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि एक मुसलमान के छूने से कोई चीज़ नापाक नहीं होती, मगर गवालन ने उनकी एक न सुनी और वो मुसलसल शोर मचाती हुई शहर की तरफ चली गई। जब वो दूध बेचने वाली औरत थोड़ी देर से पहुंची तो पृथ्वीराज के मुलाजिमों ने देर से आने का सबब पूछा। गवालन ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए महल के खादिमों को तमाम वाक़या सुनाते हुए कहा, ये दूध अब महाराजा के काबिल नहीं रहा। मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर अजमेर के हुक्मरान को खबर दी। पृथ्वीराज के दिल में पहले ही मुसलमानों की तरफ से गुबार मौजूद था। इस वाक़े ने उसकी दुश्मनी में और इजाफा कर दिया। शिद्दत गज़ब से पृथ्वीराज की आवाज़ कांप रही थी और वो कह रहा था कि अब उनकी शरारतें यहाँ तक पहुँच गई हैं। इस गुस्ताख और बेअदब भिखारी को हमारे सामने पेश करो। ये हुक्म पाते ही चंद मुसल्लह सिपाही गवालन के बताए हुए रास्ते की जानिब दौड़ पड़े। सैयद रोशन अली ने इस वाक़े की संगीनी को ज़रा भी महसूस नहीं किया था और वो गवालन के जाने के बाद इंतहाई इत्मीनान और सुकून से चहल कदमी कर रहे थे। अचानक उन्हें कुछ फासले पर घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर फिजा में धूल उड़ने लगी। जब गर्दो गुबार साफ हुआ तो पृथ्वीराज के सिपाही सैयद रोशन अली के सामने खड़े थे और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिम से गवालन के बारे में पूछने लगे। सैयद रोशन अली ने इंतहाई जुर्रत और बेबाकी का मुजाहरा करते हुए ये बात तस्लीम कर ली कि उन्होंने दूध को उंगली पर लेकर देखा था। पृथ्वीराज के सिपाहियों ने इस अमल को संगीन जुर्म करार दिया और सैयद रोशन अली को गिरफ्तार करके अपने हुक्मरान के सामने पेश कर दिया। पूरे दरबार पर सुकूत मर्ग तारी था। आज पहली मर्तबा मखरूर राजपूत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक खादिम को इतने करीब से देख रहा था। पृथ्वीराज ने बड़े तल्ख और गज़बनाक लहजे में सैयद रोशन अली से मुसलसल सवालात किए, मगर वो एक फरमा रवा के चाहो जलाल से मुतासिर हुए बगैर जवाब दे रहे थे। यहाँ तक कि ये मर्द मोमिन पाकी और नापाकी के मसले पर भरे दरबार में इस तरह बोले कि राजपूतों की रगों में दौड़ता हुआ खून जमने लगा। आखिर पृथ्वीराज से बर्दाश्त न हो सका और उसने एक जालिमाना हुक्म जारी कर दिया। पृथ्वीराज ने कहा, जिस उंगली ने हमारे दूध को नापाक किया है उसे काट दो। यही मेरा फैसला है और यही इंसाफ है। सैयद रोशन अली की उंगली काट दी गई। इससे राजपूतों ने नेक शगुन लिया क्योंकि उनकी जमीन पर दुश्मन का लहू बह रहा था और ये उनके लिए एक अच्छी अलामत थी। कुछ देर बाद सैयद रोशन अली ने अपनी कटी हुई उंगली उठाई और शहरी अजमेर से निकलकर जंगल की तरफ चले गए, जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके दूसरे साथी आराम फरमा थे। जब सैयद रोशन अली बारगाह शेख में हाजिर हुए तो आप बज़ाहिर पुरसुकून थे, लेकिन खून बह जाने की वजह से चेहरे पर नकाहत नुमाया होने लगी थी। कमजोरी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनका पीला चेहरा देखकर फरमाया, रोशन अली, तुम कुछ बीमार लग रहे हो। सैयद रोशन अली ने अदब से अर्ज किया, नहीं पीरो मुर्शिद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज एक अजीब सा वाक़या रूनुमा हो गया। ये कहकर सैयद रोशन अली ने अपनी कटी हुई उंगली शेख के सामने रख दी। सैयद रोशन अली के दूसरे साथी ये मंजर देखकर जज्बाती हो गए, मगर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें पुरसुकून रखने के लिए कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत फरमाई, जिनका मतलब था, अनकरीब हम तुम्हें जानो माल और औलाद के खसारे से आजमाएंगे और फिर जो इस रास्ते में साबित कदम रहेगा वही अपने रब का पसंदीदा बंदा करार पाएगा। अल्लाह का कलाम सुनने के बाद भड़कते हुए जज्बात एतदाल पर आ गए। फिर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हर चीज अपने खुदा की तरफ लौट कर जाने वाली है। रोशन अली, तुम अपनी उंगली सेरे ज़मीन दफन कर दो और इसके साथ ही पृथ्वीराज की हुकूमत पर भी मिट्टी डाल दो। दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगला पार्ट कल अपलोड होगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।